संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी के बारे में तो आप सबने YouTube और न्यूज़ में सुन ही लिया होगा। संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा की इलीगल चीटिंग, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग को एक्सपोज करा। लेकिन इस वीडियो में हम इस कंट्रोवर्सी पर डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन जीता, कौन हारा, कौन सही, कौन गलत। मैं आपको इस वीडियो में इसके पीछे की ह्यूमन साइकोलॉजी समझाऊंगी कि क्यों हम इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कंट्रोवर्सी को जानने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बेनफोर्ड लॉ ऑफ कंट्रोवर्सी के अकॉर्डिंग हमारा जो कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ फैक्ट्स वी नो, यानी कि जितना कम हम उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड फैक्ट्स जानेंगे उतना ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज होगा उस कंट्रोवर्सी को और डीपली जानने के लिए, और वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा हम पे फैक्ट्स होंगे उतना धीरे धीरे हमारा उस कंट्रोवर्सी को लेके इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। जैसे शुरू में आपने जब ये संदीप माहेश्वरी और विवेक जी के बीच की कंट्रोवर्सी सुनी होगी, तब आप पे कम फैक्ट्स होंगे, इसलिए आपका इंटरेस्ट आया उस कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा डीपली जानने के लिए। आइए अब जानते हैं कि क्यों हमारा इंटरेस्ट कंट्रोवर्सी के साथ इंक्रीज ही होता जाता है। कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो वो स्टार्टिंग में छोटी होती है और जिसका मतलब है कि फैक्ट्स भी कम होते हैं। तो जैसे जैसे कंट्रोवर्सी इंक्रीज होती चली जाती है, यानी कि ओपिनियंस इंक्रीज होते चले जाते हैं, लेकिन फैक्ट्स तो उतने ही हैं। जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तब हमने फैक्ट्स जानने की कोशिश नहीं करी, इसलिए फैक्ट्स उतने ही रह गए, लेकिन कंट्रोवर्सी और डीप होती चली गई, ओपिनियन और आते गए, इसलिए रिलेटिवली जो फैक्ट्स हैं वो कम रह गए। इसलिए फैक्ट्स कम है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा कंट्रोवर्सी को जानने में इंक्रीज हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि हमारा इंटरेस्ट कंट्रोवर्सी को लेके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे इन्वॉल्वमेंट से, यानी कि जितना कम हम उस कंट्रोवर्सी में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट होगा, उतना ज़्यादा हम उसे इंजॉय करेंगे। और वाइस वर्सा, यानी कि जितना डायरेक्टली हम उस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होंगे उतना हमारा एंटरटेनमेंट कम हो जाएगा उस कंट्रोवर्सी में और हम उस कंट्रोवर्सी से भागना चाहेंगे। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके नेबरहुड में दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो दूर से जब तक आप उस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं है, दूर से आप उसे बहुत इंजॉय करेंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ आपका नाम ले लिया जाएगा तो अब आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया, अब आप उस कंट्रोवर्सी से दूर जाना चाहेंगे, अब आपको इंजॉयमेंट नहीं आएगा, अब आपका इंजॉयमेंट फियर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा कंट्रोवर्सी में अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है तब हमारा इंटरेस्ट फैक्ट्स जानने में होता है, ना कि कंट्रोवर्सी में। लेकिन जब हमारा कंट्रोवर्सी में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तब हम सिर्फ कंट्रोवर्सी में इंटरेस्टेड होते हैं, रियल कॉज या फैक्ट्स डेटा में इंटरेस्टेड नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे जिन स्टूडेंट्स ने दावा करा है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उनका संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच की कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट है फैक्ट्स में, उनका इंटरेस्ट है रियल कॉज में, डाटा कलेक्शन में। इस सेंचुरी के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट और राइटर रॉबर्ट सैपोल्स्की की बुक है बिहेव, जिसमें उन्होंने समझाया है साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियरल सिस्टम, जो ये कहता है कि जो हमारा बिहेवियर है वो आउटकम होता है मल्टी डायमेंशनल चीज़ों का, यानी कि एक सेकंड पहले, एक घंटे पहले, एक दिन पहले, एक साल पहले हमारा जो बिहेवियर है मोल्ड करेगा हमारे आगे आने वाले बिहेवियर को। उसी के साथ साथ जो हमारा इनहेरेंट जेनेटिक बिहेवियर है, जिसमें हमारा कोई सब्जेक्टिव रोल नहीं है, यानी कि वो चलता हुआ आ रहा है ह्यूमन एवोल्यूशन से, वो तक डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर में आने वाला बिहेवियर। हमारा जो कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट है उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारी हिस्ट्री और जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। हमें शुरू से ही सिखाया जाता है हार जीत सही गलत, कि हमें दोनों में से एक साइड चुननी ही है। हम ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि दोनों साइड एक जैसी हो सकती हैं, यानी कि एक लेवल पे आ सकती है, दोनों ही सही हो सकती हैं। और हमारी हिस्ट्री तो कंट्रोवर्शियल रही ही है, जैसे
सिविलाइजेशंस के बीच में कंट्रोवर्सी हुई है। हम ये कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बेटर है चाइनीज सिविलाइजेशन से। और वहीं ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज के बीच में भी कंट्रोवर्सी हुई है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच की आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। वहीं देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंस, जैसे कि यूएस और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट, और अभी प्रेजेंट में मिडल ईस्ट में पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट, और यूरोप में यूक्रेन और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट। इसी तरीके से हमारा जो कंट्रोवर्शियल नेचर है वो इवॉल्व हुआ है हिस्ट्री के साथ। तो आपको क्या करना है कि जैसे कोई कंट्रोवर्सी होती है तो आपका ह्यूमन नेचर है, ये इवॉल्व हुआ है कि आप उसे जानने में इंटरेस्टेड होंगे। तो अपना, अगर आपको जानना ही है तो अपना फोकस रखिए रियल कॉज, फैक्ट्स और डेटा को जानने के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप फैक्ट्स और डेटा को जान जाएंगे उतना ज़्यादा आपका उस कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और आप बहुत जल्दी अपनी रियल लाइफ में वापस आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो।